ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ महावीर स्वामी शांतिनाथ तीर्थंकराय द्वादशगण परिवेष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय समवेद सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र पर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्यवर्णयन धरणयन बड़ा मंडल मंडिताय मुनि यारका श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर्संग उपसर विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अब्बायम अस्वागम श्री चैन रूप जी बगला सरदा भीर बगला सब परिवार सौदर बिन सब परिवार से भिरन कुआजी सब कुबेर जी सब परिवार से अशोक जी पिराका ईशान सब परिवार से विनवर जाते सब परिवार से विनोद जी सबलव सब परिवार से एवं ईशान इंद्र महेंद्र इंद्र सनत कुमार इंद्र सब परिवार से ध्वजारोहण करता राज प्यांसी सा परिवार से ईशान मंडप उद्घाटन करता प्रदीप जी कल्पना बहन सा परिवार से ज्योत अखंड ज्योति परिवार से नाम अभी उनके सबके नहीं मालूम मेरे को अखंड ज्योति परिवार से एवं समस्त इंदिन रानी परिवार से सुरेश सारका सम्यक मोहित राव का परिवार से नलवाड़ी समाज से संघर्ष से शांति धारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से पंच कल्याणक महामहोत्सव निर्विघ्न संपन्न सानंद धर्म प्रभावना साधना आदि संपन्न परिवार से अब्बायाम अस्माकं मेहतम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्नेयं सब शत्रुभावा सर्वोपसर्गा सर्वविघ्ना सर्वभया सब राजभया सब चौर भया सब दुष्ट भया सब मृग भया सर्वमात्रचक्र भया सब परमंत्रा सब क्रूर रोगाम सब नरमार्याम सब गजमार्याम सब अश्वमार्याम सब गोमार्याम सब महेशमार्याम सब धान सुमार्याम सब फल मार्याम सब राष्ट्र मार्याम सब देश मार्याम सब विश्व मार्याम सर्वेता सागरी अग्निव्याम सर मोहिनियाम सब सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति सब जनानंदनाम सर्व भव्यानंदनाम सर्व गोकुलानंदनाम सर्व ग्राम नगर खेत करवन मंडप दंतोन्मुख संभानंदनाम सर्व लोकानंदनाम सर्व दुखम हन हन देह देह बच बच गुर शीघ्र सुगम श्लोकेशु व्याधिर्वैष्णवजितम अभ्यम क्षमा रोगम स्वस्तिरस्तु विदेति श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुल गोत्र धंधान्नम सदास्तु चंद्रप्रभास मल्ली वर्तमान पशुधन शीतन मुनीश्वर नवीनाथ पार्श्वनाथ्यो नमः इत्येन मंत्रिण नवग्रहाणां शांतियात् गंधोधरा वैष्णव इत्येन मंत्रिण नवग्रहाणां शांति गंधोधरा वैष्णव इत्येन मंत्रिण नवग्रहाणां शांतियार्थम गंधोधरा वैष्णव नमस्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिण से दोष कलमसाई दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सब पाप विनाशनाय सर्व विनाशनाय सर्व क्षमा डाव विनाशनाय ओम राम रीम रूम रम राम नमः सब शांतिम कुरु कुरु वसट ओम नमो वेदो वटवाण चक्कम जतंग गच्छो असुन जयवा विवादेवा थमरेवा रंगणेवा रेंगणेवा मोहिड़वा सब्जी सत्ताणाम अपराजितो वधु रग रग रोमभर ओम नमो पवित्र आशीर्वाद से अनुकंपा से हमारे नगर में परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के पवित्र मंगल सन्निधि में मालेगांव समाज की मंदिर की 2 प्रतिमाओं के प्रतिष्ठा के भाव हुए हैं।
हे भगवान, हम आपके श्री चरणों में आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, जिससे हमारा संपूर्ण कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो सके और इस मंदिर में विराजमान समस्त जिन बिंबों से भी हम आशीर्वाद का निवेदन करते हैं। हे भगवान, हमारा यह संपूर्ण कार्य उत्तमोत्तम तरीके से प्रभावना पूर्वक संपन्न हो सके और श्री 108 गणाचार्य आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज के चरणों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के पवित्र आशीर्वाद हेतु जल फलादि महार्घम निर्वपामि। अब बोलना है, बोलो हे आचार्य भगवान नमोस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। रुकिए, अर्घ्य चढ़ाना है। प्रमुख सागर जी के चरण पड़े, वो पावन धरती है। योगी के चरण पड़े, वो पावन धरती है। जल चंदन अक्षत से ये अर्घ बनाया है, संस्कृति संवर्धक के चरणों में चढ़ाया है। प्रमुख सागर जी के चरण पड़े, वो पावन धरती है। ओम आचार्य 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मार्गदर्शन हेतु, सानिध्य हेतु, निर्देशन हेतु जल फलादि महार्घम नृपामि। एक श्रीफल ले, संघ के चरणों आते हैं। चरणों के स्पर्शन इनके हित मित वचन जीव का करते हैं संताप हनन। इन निर्ग्रंथि चरण कमलों में हम सबका सौ वास्त साधुगणों के चरणों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मंगल सानिध्य हेतु जल फलादि महार्घम निरूपामि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य गुरुदेव ने वचनामृत से हमें दें। पूज्य गुरुदेव बैठ। सौव पापो प्रणाशनो मंगलालम चे सौवीसी परमम होई मंगलम, परमम होई मंगलम, परमम होई मंगलम। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक महावीर स्वामी भगवान की जय हो। पंच कल्याणक होने वाले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भवन गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय हो। पंच कल्याणक महोत्सव की जय हो। विश्व धर्म की अहिंसा में परमो धर्म की जय हो। बोलो आचार्य 108 से प्रमुख सागर जी महामुनि राज की, चतुर्वेद संघ के, जैन धर्म की धर्म स्नेह पत्माओं, बहुत जन्मों के पुण्य जो हमारे उदय में आते हैं तो पंच कल्याणक जैसी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। आप तो आज अपने पुण्य की उस सरोवर को संभालने का प्रयास करो, जिस पुण्य ने आपको ये पाषाण से परमात्मा बनाने का सौभाग्य दिया है। आप विचार करके रखना, मेरे माध्यम से सूर्य मंत्र वहाँ दिया जाएगा, पंच प्रतिष्ठाचार के माध्यम से पूजा और अर्घ दिए जाएंगे, लेकिन और सारी क्रियाओं में आप सब लोग संलग्न होंगे। हमारे भगवान के माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी आश्चर्य लग रहा था कि इतनी जल्दी हमें ये बड़ा पुण्य सौभाग्य मिलेगा। माता पिता भगवान के एक बार खड़े होंगे, आप विचार करना, खड़े हो गए, पिताजी खड़े हों। माता जी कौन सी हैं? अच्छा, ये माता जी हैं। इनकी 45 दिन का नमक का त्याग था। बताया कि 1.25 लाख जाप इन्होंने करी,
वही पुण्य तुम्हारा काम में आ गया कि भगवान की माँ बन रही हो और भगवान के पिता बन रहे हो। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भगवान के माता पिता तो हो गए, सौदरमिन इंद्राणी कहाँ है? तैयारी में गए हुए। अच्छा इधर है सौदरमिन इंद्राणी। देखो कैसे वास्तव में पूरा सौदरमिन स्वर्ग का वैभव भी यहाँ आ गया। कुबेर, ये हमारे कुबेर इंद्र, कुबेर इंद्राणी खड़े होंगे अपने स्थान पर। तालियों से आप स्वागत करते रहें। ईशान इंद्र, ईशान इंद्र कौन है, कहाँ है? ईशान इंद्राणी जी हैं। ईशान इंद्र दीमापुर से चल के आए ईशान इंद्र हमारे। और आपको आश्चर्य होगा, ये आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज के पास उनके शिष्य मिलने गए। इन्होंने बोला कि मालेगांव की प्रतिष्ठा होना है। आचार्य भगवान से बोला, आचार्य भगवान ने कहा प्रमुख सागर मेरा बेटा वहाँ पर है, उससे करा लेना। सहज में कह दिया, पर हमें आचार्य सिंह ने उसी वक्त आशीर्वाद दे दिया था कि मेरा बेटा वहाँ पर है, उससे करा लेना। और वही प्रसंग आ गया कि मालेगांव का वंश कल्याणक हमारे हाथ, हमारे सौभाग्य में आ गया। चक्रवर्ती माँ, ये तो इनकी माँ की कृपा इन पे हो गई और इनको चक्रवर्ती इंद्र बनने का सौभाग्य मिल गया। तालियों से स्वागत करेंगे। सनत कुमार इंद्र, देखो बिजू अरिजीत सागर महाराज की पीछी को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो ही पुण्य बढ़ता जा रहा है। आज इंद्राणी बनकर और कल रहे हैं महेंद्र इंद्र। महेंद्र उनको ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम महेंद्र हैं, आप इंद्र हो गए हो। हाँ खड़े होंगे, इनके घर से इनको पहचान के खड़े हो जाएं। उद्घाटन मंगल कलश लेके कौन चलेंगे? नहीं, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त। यज्ञ नायक, यज्ञ नायक रह गए भैया। ये तो हमसे नाराज हो जाएगी कि महाराज जी आप नहीं बनवाया और आप भी पीछे छोड़ दे रहे। यज्ञ नायक हमारा ये परिवार, ये बच्चे, क्या नाम इसका? सोनाक्षी। सोनाक्षी, सोनाक्षी और हमारे आकाश भाई, आकाश भाई यज्ञ नायक बन गए हैं। बहुत बड़ा पुण्य इन्होंने लूट लिया। इतनी छोटी उम्र में भी यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक बन गए हैं। आप विचार करना, हमारे ध्वजारोहण करता यहाँ नहीं उपस्थित हुए हैं। मंडप उद्घाटन, हमारे मंडप भगवान जहाँ प्रतिष्ठित होंगे वहाँ का सौभाग्य लिया है। मंगल कलश और मंगल कलश स्थापना, मंगल कलश स्थापना करता कौन है? आए नहीं, आए नहीं। उसके बाद दीप प्रज्वलन करता। दादाजी आप भी बहुत पुण्य लिखा के लाए हो। वास्तव में इस उम्र में रहकर कितना अच्छा, भगवान का अभिषेक तुम्हारे पर्वत पे ही होगा। सुमेरमल जी, सुमेर पर्वत पर अभिषेक होता है। सुमेरु पर बहुत पुण्य लिखा के लाए दादाजी। हर काम में आगे बढ़ चढ़कर सहभाग ले रहे हैं। अखंड ज्योति जलाएंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि मैं आपका यहाँ जो पंचकल्याणक आप कराना चाहते हो, मैं आपके पंचकल्याणक में आ सकता हूँ? पूछ ले, नहीं तो कहोगे महाराज जी हमने कोई दूसरे को बुला रखा है। हमारे पंडित जी साहब को आप निमंत्रण देंगे, उनको भी अनुमति लेंगे। आप सबका पंचकल्याणक बहुत अच्छा हो। आपने हमें इस सौभाग्य के कार्य को, पुण्य के कार्य को करने का सौभाग्य दिया है। मैं आपके पंचकल्याणक में पूरा पूरा आशीर्वाद देता हूँ। सौदरमिन परिवार को, सभी को, कि पंचकल्याणक एक आदर्श पंचकल्याणक हो। इतनी जल्दी पंचकल्याणक होता नहीं है, और लेकिन आपने पुण्य अर्जन कर लिए हैं, मन भावना बना लिए हैं और सबका मन एक जैसा हो गया है। तो बहुत बहुत मेरा परिवार को आशीर्वाद है, सारे इंद्र परिवारों को। आप बैठ जाएंगे। समाज के पदाधिकारी खड़े हों। समाज के पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री करा सकते। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो सभी को ये देखो, बाहर के मेहमान तो यहाँ रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ घर में मेहमान, हम लोग मेजबान हैं, तो हम लोगों को भी अधिक से अधिक समय पंचकल्याणक में पूरा निकालना है। अध्यक्ष जी भी आ गए हैं हमारे, भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान के हाथ जोड़ने के बाद इधर आएंगे। आप विचार करके रख कर आ गई है। तो हम सब लोगों को 2 दिन का केवल आज, अभी तो यहाँ से चलकर अभी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि घट यात्रा के बाद हमें 2 दिन का समय आप लोगों का तन से मन से सभी सब लेना है कि दोपहर में भी कार्यक्रम हो, शाम को भी हो। तो आप सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे। बाहर के मेहमान जो आए हैं उनकी व्यवस्था को भी देखेंगे, और 2 दिन में इस नलवाड़ी का एक इतिहास लिखा जाएगा कि हमारे मालेगांव के भगवान का पंचकल्याणक नलवाड़ी में हुआ है। ऐसा पुण्य होगा। मेरा हो सकता है
जैसे मेरी किस्मत में ऐसे ही काम आते हैं जो कोई ना हो पाए तो वो मेरे से होते हैं। आप भी तैयार रहना कि जब भी कोई अच्छे कार्य हों तो आप जरूर करें। मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। ओम नमः सभी को। पूज्य गुरुदेव के समाज नलबाड़ी की ओर से हम पंडित जी कमलेश जी का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आपके तत्वाधान में हमारे यहाँ आयोजित नलबाड़ी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही सफल हो। एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारे मंदिर के पंडित जी, माननीय पंडित जी श्री नमन कुमार जी शास्त्री जी का सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। एक बार तालियां बजाकर उनका सामाजिक अभिनंदन करें।
मङ्गलानं च सव्येसि पढमम हवै मङ्गलम् नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सर्वसाहुरम् येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासणो मङ्गलानं च सव्येसि पढमम हवै मङ्गलम् नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सर्वसाहुरम् येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासणो मङ्गलानं च सव्येसि पढमम हवै मङ्गलम् नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सर्वसाहुरम् येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासणो मङ्गलानं च सव्येसि पढमम हवै मङ्गलम् नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सर्वसाहुरम् येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासणो मङ्गलानं च सव्येसि पढमम हवै मङ्गलम् नमो 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 नमो
शुद्ध तंत्र महामृत्युंजय रोग कष्ट व्याधि दुख से करे स्वतंत्र महामृत्युंजय महामृत्युंजय का जाप करे, महामृत्युंजय का जाप करे जो श्रद्धा से दिन रैन, हर कष्ट व्याधि से मुक्ति मिले, पाए मन का सुख चैन। मंत्र यह मंगलकारी जपे जो भी नर नारी, मनोरथ पूर्ण हो सारे, मिटे बाधाएं सारी। मंत्र यह मंगलकारी जपे जो भी नर नारी, मनोरथ पूर्ण हो सारे, मिटे बाधाएं सारी। महामंत्र महामृत्युंजय शुद्ध तंत्र महामृत्युंजय रोग कष्ट व्याधि दुख से करे स्वतंत्र महामृत्युंजय। अगणित पुण्यों से मानव जीवन मिले, मिले जैन कुल तो सौभाग्य अपार है। देव शास्त्र गुरुओं की पूजा वंदना जीवन में सुख पाने का आधार है। विधि विधान में महामृत्युंजय जाप से पाप नष्ट हो मंत्र के पुण्य प्रताप से, पाप नष्ट हो मंत्र के पुण्य प्रताप से। इस महामंत्र से लाभान्वित हो, इस महामंत्र से लाभान्वित हो साधर्मी हर जैन। हर कष्ट व्याधि से मुक्ति मिले, पाए मन का सुख चैन। मंत्र यह मंगलकारी जपे जो भी नर नारी, मनोरथ पूर्ण हो सारे, मिटे बाधाएं सारी। मंत्र यह मंगलकारी जपे जो भी नर नारी, मनोरथ पूर्ण हो सारे, मिटे बाधाएं सारी। सन्मति सागर गुरुवर की शुभ प्रेरणा, भक्तों के हित गुरुवर का वरदान है। सूरीवर सौभाग्य सिंधु करवा रहे, नगर नगर महामृत्युंजय वो विधान है। प्रखर साधना गुरुवर ने दिन रात की, श्रावक जन को यह अनुपम सौगात दी। श्रावक जन को यह अनुपम सौगात दी। करो पंच परम पद की भक्ति, करो पंच पदों की भक्ति, ये सौभाग्य सागर के बेन। हर कष्ट व्याधि से मुक्ति मिले, पाए मन का सुख चैन। मंत्र यह मंगलकारी जपे जो भी नर नारी, मनोरथ पूर्ण हो सारे, मिटे बाधाएं सारी। मंत्र यह मंगलकारी जपे जो भी नर नारी, मनोरथ पूर्ण हो सारे, मिटे बाधाएं सारी। महामंत्र महामृत्युंजय शुद्ध तंत्र महामृत्युंजय रोग कष्ट व्याधि दुख से करे स्वतंत्र महामृत्युंजय। रोग असाध्य हो या हो भय चिंता कोई, नवग्रह की पीढ़ाई। मंगलवाद होते
महोत्सव की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। एक परिक्रमा लगाते हुए 9 बार का गायोत्सव करें और सभी लोग ऊपर पहुंचे। भगवते शांतिनाथाय शांतिकराय सर्विघ्न विनाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व कुछ पदनाशनाय सर्व चामर डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रवरा असी औषध सर्व उद्घाटन करो मती शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सदा किम धराम शुमंगल का मदा ओम ह्रीं श्री पंच कल्याणक वेदिको परि अखंड दीप प्रज्वलन को गले से लगाते चलो। पुलिस महोत्सव की क्रिया बाद में करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंत्याध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम तुभ्यं नमस्त्रिभुवे नाथ हराय नाथ तुभ्यं नमाचितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय पुष्प को नित्य नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाऊँ में निर्वाण पाऊँ में निर्वाण पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, नलवाड़ी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, मालेगांव के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, गर्व कल्याणक महोत्सव की, पंच कल्याणक महोत्सव की, गर्व कल्याणक महोत्सव की। पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हो गई। गर्व कल्याणक की पूर्व वेला में हम सब बैठे हैं। पंच कल्याणक है क्या? पंच परावर्तन से समाप्त करने की क्रिया का नाम है पंच कल्याणक। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन को समाप्त करने की क्रिया का नाम है पंच कल्याणक। 5 अणुवृत्तों को 5 इधर से चले जाओ 5 अणुवृत्तों को 5 महावृत्तों को धारण करके पंचम गति की यात्रा पर जाने का नाम है पंच कल्याणक। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन के 5 पापों से बचकर 5 अणुवृत्तों को लेकर 5 महावृत्तों को लेकर
पंच परावर्तन को समाप्त कर कर हम पंचम गति के मेहमान हो जाएं, उसका नाम है पंच कल्याणक। और वो पंच कल्याणक में हम सब लोग यहाँ बैठ गए। ख्याल करके रखना, ये पाषाण से भगवान परमात्मा बनकर चले जाएंगे। अभी यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की आपको प्रतिमा दिख रही है, लेकिन ये प्रतिमा 2 दिन में 3 दिन में इतनी पूज्यता को प्राप्त होगी, हजारों हजारों लोग इनके दर्शन करने से अपना कल्याण करना शुरू कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, इन पाषाण से कल्याण कैसे होगा। ये पाषाण तो मात्र निमित्त बनेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे भाव परिणाम निर्मल होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर कल्याण के स्रोत खुलते चले जाएंगे। माध्यम है, निमित्त है। 3 प्रकार के निमित्त आचार्य ने बोले, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त और एक सूचक निमित्त। जिनेंद्र भगवान को, जिनवाणी को उदासीन निमित्त कहा गया। ये तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम जैसे चाहो वैसे इनकी पूजा करो, उदासीन निमित्त हैं। जिनवाणी में जैसा चाहो वैसा अर्थ निकालो, ये उदासीन निमित्त हैं। चौराहे पर लाल पीली बत्ती लगी रहती है, वो सूचक निमित्त हैं। और गुरुदेव जो होते हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं, वो तुम्हें प्रेरणा देकर तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, हम इन उदासीन निमित्त से अपने आप को उदासीन पापों से करना है, भोगों से करना है। भगवान ने क्या क्या नहीं देखा संसार में, सब देख लिया, लेकिन फिर भी देखने के बाद सब छोड़ दिया। क्या कमी थी भगवान के पास, कैसे बन गए वो भगवान। आप विचार करना, ऐसे भाव हमारे अंदर परिणामों में निर्मलता आए। हम उत्सव में शामिल तो हों, लेकिन अपने अंदर के उत्सव की व्यवस्था भी बनाने का प्रयास करें। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, भगवान तुम्हें देखकर हंसते हैं, भगवान तुम्हें देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो इसलिए हंसते मुस्कुराते हैं, हे मानव, तुम मुझे एक बार मंदिर लाए थे और मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गया, और तुम रोज रोज आकर मंदिर, तुम भगवान क्यों नहीं बन पा रहे हो। एक बार हमें मंदिर में लाए थे, मैं भगवान बन गया, और तुम रोज रोज मंदिर आकर भी भगवान नहीं बन पा रहे हो। विचार करना। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार मंदिर आए थे भगवान और हमेशा के लिए परमात्मा बन गए, लेकिन हम लोग बार बार मंदिर आने के बाद भी भगवान नहीं बन पा रहे हैं। आप ख्याल करना, आज गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया होने वाली हैं, और गर्भ कल्याण की पूर्व क्रियाओं का सबसे बड़ा उत्सव ये रहेगा कि माँ के गर्भ में आज तीर्थंकर आने वाले हैं, शांतिनाथ भगवान आने वाले हैं। शांतिनाथ भगवान का जीवन को देखा जाए तो शांतिनाथ भगवान के लिए कहते हैं, शांतिनाथ भगवान जिनका जीवन अपने आप में बहुत अद्वितीय रहा, हस्तिनापुर में जन्म लिया और सम्य शिखर से मोक्ष चले गए। वो शांतिनाथ भगवान जो शाश्वत, आप विचार करके रखना, शांतिनाथ भगवान ने हस्तिनापुर में जन्म लिया। 4 लाइनें बोलेंगे मेरे बोलने के उपरांत। हस्तिनापुर में जन्म लिया, संवेदाचल से मुक्ति गमन, विश्वसेन के पुत्र कहाए, एरा देवी के सुनंदन, हिरण्य चिन्ह है आपका प्यारा, वर्ण सुवर्ण सा है कुंदन, 16वें श्री शांतिनाथ को हम सबका सत सत वंदन, हम सबका सत सत वंदन, हम सबका सत सत वंदन। ख्याल करना, जिन शांतिनाथ भगवान का हम पंच कल्याणक मना रहे हैं,
वो पूर्व भाव में मेघरथ की पर्याय में थे और पूर्व भाव में महामंडलेश्वर राजा थे। आप विचार करके रखना, इनके पिता का नाम चिंतारथ था और जम्बूद्वीप में इनका जन्म हुआ था। आज 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जो सर्वार्थ सिद्धि, ख्याल करना, सर्वार्थ सिद्धि से के अहिमंद्र देव से बनकर वहाँ से माँ के गर्भ में आ रहे हैं। उस दिन तिथि थी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी और हस्तिनापुर में वो माँ पिता उनके गर्भ में यहाँ पर आने का प्रयास करे हैं। माता का नाम एरा देवी और पिता का नाम विश्वसेन। जब भगवान गर्भ में आए होंगे तो और बहुत सी संतानें भी गर्भ में आई होंगी, लेकिन भगवान का ही हम कल्याण क्यों मना रहे हैं? ख्याल करना, ऐसा नहीं है जिस दिन भगवान माँ के गर्भ में आए थे तो केवल भगवान ही माँ के गर्भ में आए थे, हजारों सैकड़ों माँ के गर्भ में जीव आए थे। लेकिन हम तीर्थंकर का ही गर्भ कल्याण क्यों मना रहे हैं? तो आचार्य कहते इन्होंने पूर्व भाव में मेघरथ की पर्याय में 16 कारण भावना भाई, दीन दुखियों जीवों के लिए भावना भाई, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना जो भाते हैं वो ही अगले भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। 16 कारण भावना भाने के बाद जब उनके मन में परिणाम में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो कहते हैं केवली, श्रुत केवली या स्वयं श्रुत केवली हो तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये भगवान पहले कभी तीर्थंकर के पर्याय में रहे नहीं हैं, लेकिन इस बार तीर्थंकर की पर्याय में इस बार इसलिए आए क्योंकि इन्होंने पहले 16 कारण भावना भाई थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ 16 कारण भावनाएं जरूर भाना, रोज एक बार जरूर पढ़ना। पता नहीं कौन से समय में तुम्हारी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का पुनर्जन हो जाए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होगा जब केवली और श्रुत केवली या स्वयं श्रुत केवली होंगे तब, लेकिन भावना भाने से पुनर्जन होते चले जाएंगे। गर्भ कल्याणक आज भगवान का हम सब मनाने के लिए जा रहे हैं। अब ये नलवाड़ी नहीं रही, अब ये कौन सी नगरी हो गई है? ये अब हस्तिनापुर नगरी हो गई है। विचार करके रखना, ये हस्तिनापुर नगरी हो रही है जहाँ पर तीर्थंकर आदिनाथ का पहला आहार हुआ था। जहाँ हिंदू संप्रदाय में आप विचार करके रखना, जैन संप्रदाय में हस्तिनापुर को एक तीर्थ के रूप में माना गया। आज जब भगवान माँ के गर्भ में आएंगे तो देवता भी आएंगे, स्वर्ग से इंद्र इंद्राणी भी आएंगे, कुबेर चक्रवर्ती आदि सभी का वहाँ पर। चक्रवर्ती क्या आएंगे? चक्रवर्ती तो भगवान खुद ही हैं। आप विचार करके रखना, शांतिनाथ भगवान खुद चक्रवर्ती हैं, फिर भी एक चक्रवर्ती के रूप में हमारे यहाँ पर विनय भाई आएंगे। आप विचार करो, आज भगवान माँ के गर्भ में आने वाले हैं और हमारा ये देश गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है। यहाँ पर गर्भ कल्याणक बनाने वाले देश में हमें गर्भपात जैसी विकृति को स्वीकार नहीं करना। आज का बहुत प्यारा सा दिन है। माँ के गर्भ में आने से बाद 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा हुई। ये आपको हमेशा मालूम है, पंचकल्याणों में अक्सर सुनते हो। 3.5 करोड़ रत्न कुबेर महाराज है ना, हैं, तैयार हैं। आप विचार करके रखना, रत्नों की वर्षा 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं एक बार में, और दिन भर में 4 बार रत्न बरसते हैं। हमने इसमें सोचा, चिंतन किया, मनन किया, ये भगवान ने 4 बार रत्न क्यों बरसाए? और 4 बार रत्न बरसाए तो उसका रीजन इतना ही है, संसारिक लोग रत्नों में लगेंगे। और भगवान की दिव्य देशना कितनी बार खिलती है? 4 बार। भगवान की दिव्य देशना भी 4 बार ही खिलती है। तो उन्होंने कहा कि हम जब दिव्य देशना खिला रहे होंगे तभी वहां पर इंद्र रत्न बरसा रहा होगा।
अब जिनको हमसे प्यार होगा वो रत्नों में नहीं फंसेगा, वो मेरी दिव्य देशना में आएगा, और जिनको हमसे प्यार नहीं होगा वो रत्नों में फंस जाएगा। 4 बार रत्नों की वर्षा है और 4 बार ज्ञान की वर्षा है। 4 बार ख्याल करना, इस हस्तिनापुरी में अब 4 बार ही दिव्य देशना होगी। सुबह मंदिर में 1 बार हो गई दिव्य देशना, दूसरा अभी हो रहा है, तीसरा दोपहर में और चौथा शाम को होगा। एक ज्ञान की रत्नों की वर्षा अगर लूटते चले गए तो वो सारे रत्न बाहर के बाहर रह जाएंगे। 4 बार दिव्य देशना होती है और 4 बार ही रत्नों की वर्षा होती है। आप विचार करना, 3.5 करोड़ रत्न बरसती हैं एक बार। 4 बार में कितने करोड़ हो गए? 14 करोड़। गुणस्थान कितने होते हैं? ख्याल करना, संसार के रत्नों में लगे तो 14 करोड़ में लगे रहोगे, और अगर ज्ञान के रत्नों में लग रहे तो 14 गुलस्तान पार कर जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार के रत्नों में लगे तो 14 करोड़ मिलेंगे एक ही दिन में, रोज बरसेंगे 14 करोड़। लेकिन अगर तुमने ज्ञान के रत्नों को बरसने का प्रयास किया, ज्ञान के रत्नों को स्वीकार किया, तो 14 गुलस्तान पार करके निर्वाण को पा जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, संस्कार, 16 संस्कार, कैसे कैसे 16 संस्कार गर्भ के होंगे वो आपको मालूम पड़ेंगे। ख्याल करना, माँ 16 सपने देख रही है, और वो केवल 16 सपने इसलिए देख रही है कि जो संसार की 16 कसाएं हैं, उन कसाय को क्षय करने वाला जीव माँ के गर्भ में आ रहा है। अष्टकुमारियां माँ की सेवा कर रही हैं, वो केवल इस बात का प्रतीक है कि जो गर्भ में माँ के जीव आया है वो अष्टकर्मों को नष्ट करके निर्वाण को जाने वाला है। ख्याल करो, 3 प्रकार की योनियों की चर्चा आती है आगम में। 3 प्रकार की योनियां होती हैं, एक वंशज योनि होती है, एक गर्भज योनि होती है, एक संख्यावत योनि होती है। हम संसारी लोगों जो गर्भ में आए हैं वो सब वंशापत योनि में ही आते हैं, जहाँ से वंश की उत्पत्ति होती है, वंश की परंपरा चलती है, उसे वंशापत योनि बोलते हैं। संख्यावत योनि, जहाँ कोई जीव जन्म नहीं लेता है, माँ के गर्भ में नहीं आता है, चक्रवर्ती की पटरानी की होती है, बांझ होती है, जहाँ से कोई जीव का जन्म नहीं हो रहा है, समझ के रखना वो संख्यावत योनि है। और तीसरी योनि का नाम दिया कुर्मनोत योनि। कुर्मनोत योनि का मतलब है जिससे एक भव अवतारी तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं, महापुरुष जन्म ले रहे हैं, एक भव अवतारी हैं। उस योनि से तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, वो गुरुमत योनि है। हम इतना ही विचार करके रखें कि गर्भ में जीव आया है, ऐसा जीव जिसने पूर्व में साधना की थी। हम भी यही भगवान से भावना भाएं, हम भी यही परमात्मा से भावना भाएं कि भगवान मेरे गर्भ में भी कोई जीव आया है तो वो संस्कारित होना चाहिए। ख्याल करना, अगर भूमि संस्कारित होती है तो उसमें बीजारोपण बहुत अच्छा होता है। संस्कारित संतान उन्हीं के घर में जन्म लेती है जो अपने संस्कार को बचा कर रखते हैं, अपने संस्कार को धूमिल नहीं होने देते हैं। माँ के गर्भ में जीव आ रहा है, हमारे गर्भ में कभी कोई जीव आता है तो ख्याल करना उसी वक्त से उसे संस्कार देना प्रारंभ कर देना। और आचार्यों ने यहाँ तक बोल दिया कि तुम्हारे गर्भ में कैसा जीव आया है, कैसी संतान आई है, ये तुम अपनी मानसिकता से जान सकते हो, अपनी विचारधाराओं से जान सकते हो, अपने भावों से जान सकते हो। उस वक्त तुम्हारा क्या मन में विचार आ रहा है, इसको अगर कहा जाए तो इसको दोहला बोलते हैं। महिलाओं को दोहला पड़ता है जब गर्भ में संतान आता है। हमारी एक पुस्तक है संस्कार, उसे पढ़ना, ख्याल करके रखना, उस पुस्तक में बहुत कुछ दिया है। आदिनाथ भगवान का जो आदि पुराण है, जिनसे नाचार ने, भाई ऊपर थोड़ा सावधानी कर लो,
आप विचार करके रखना, जिनसे अनाचार ने आदि पुराण ग्रंथ के अंदर पूरा का पूरा वर्णन देने का प्रयास किया कि कैसे हमारे गर्भ में कोई जीव आए तो हम उसे संस्कारित करें। ख्याल करना, गर्भ में आने के पहले ही संस्कार की पूजा बताई है। आप विचार करो, आपकी विवाह होता है, शादी होता है, शादी विवाह के बाद जब वो जीव गर्भ में आप लाना चाहते हो, जीव गर्भ में आता है, उसके पहले ही कहा कि आप अपने संस्कारों को कायम रखें। अगर गलत भावनाओं से, गलत पाप की क्रियाओं से अगर तुम संतान की उत्पत्ति चाहते हो तो विचार करके रखना, वो संतान गलत ही होगी। गर्भ में आने के बाद कैसे संस्कार देना, और अगर आपके जीव गर्भ में आ गया तो आपको क्या इच्छा हो रही है, इससे पता चलता है कि ये जीव कैसा होगा। अगर हम महापुरुषों के उदाहरण आपको दे रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में आए तो माँ की इच्छा हुई कि मैं सहस्त्र फूलों से भगवान की पूजा करूं। आप विचार करके रखना, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं सहस्त्र, 1000, 1008 पुष्पों से पूजा करूं। जब माँ सीता के घर में लव और कुश आई, आप विचार करके रखना, लव और कुश अपनी जब माँ के गर्भ में पहुंचे तो सीता की इच्छा हुई कि हम तीर्थ वंदना पर जाएं, तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रयास करें। कंस जब अपनी माँ के घर में आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने पति के, कंस की माँ की इच्छा हुई कि मैं अपने पति के सीने का मांस निकाल के खा जाऊं। आपके गर्भ में अगर कोई जीव आ रहा है और उस वक्त आपके भाव परिणाम कैसे हो रहे हैं, अब समझना। अगर गर्भ में कोई जीव आए और तुम ज़्यादा श्रृंगार कर रही हो, ज़्यादा फैशन कर रही हो, ज़्यादा कुछ गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो संस्कार उस जीव पर भी पड़ेंगे, वो संस्कार उस जीव पर भी पड़ेंगे। ऐसा कहा गया है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी कहा गया है, अगर गर्भ में जीव आने के बाद माँ काजल लगाती है तो उस बच्चे की आंखों की रोशनी कम होने लगती, धुंधलापन आने लगेगा। माँ क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाती है तो आप विचार करके रखना, बच्चे को स्क्रीन प्रॉब्लम हो सकती है। आप ख्याल करना, आपको लगता है श्रृंगार सिंपल रहना चाहिए, और तो और आपको आश्चर्य होगा अगर वो गर्भ में जीव आने के बाद माँ पिक्चर देखने जाती है तो क्या संस्कार पड़ेंगे। ख्याल करके रखना, माँ अगर कहीं गलत पिक्चर देखने जाती है या और कोई गलत चीजें करती है तो बच्चे पे भी गलत ही संस्कार पड़ने वाले हैं। तुम्हारे घर में कोई जीव आए, वैसे तो कह देती हैं हमारी बड़ी बुजुर्ग लोग, कह देते बेटा अब संभल के चलना, अब तेरे को अपना नहीं उसका भी ख्याल रखना है। ख्याल करना, आज गर्भ के संस्कार की बात यहाँ हो रही है, गर्भ कल्याण की बात हो रही है। शांतिनाथ भगवान आज गर्भ में आएंगे और गर्भ में आकर वो अपने गर्भ से जीने की कला सिखाएंगे। और भी चर्चा मैं आपसे करूँगा, आज हम इस क्रिया को पूर्ण करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अक्सर आप सुनते हो कि गर्भ कल्याण की क्रियाओं में हमें मन में ये संकल्प करना है, हे भगवान मैं कभी कोई जीव का गर्भपात नहीं कराऊंगी, हे भगवान मैं कभी किसी जीव को गर्भपात की प्रेरणा नहीं दूंगी, तो भी तुम्हारा गर्भ कल्याण मनाना सार्थक होगा। आज हम भगवान को यहाँ गर्भ कल्याण के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को गर्भ में बनाने का प्रयास करेंगे, तभी जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। बोलो शांति। ओम मंगलम। आप कौन से इंद्र हैं? अच्छा। कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं सर्पोहारलता भवत्सलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्ये तत्साय नमः प्रीतिं विधत्ते रिपु देवायान्ति वसन प्रसन्न मनुषा किं भावहो ब्रूमहे धर्मादेवे नमो वर्षत्नगे। कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ए अनिल, इधर भी बैठे हैं, इधर दे दिया सामान।
स्फुट संस्कृतान गुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छामचाह बाम्बा हुरुम फट स्वाहा। आपस में एक दूसरे के ऊपर ओम नमो रते भगवते विष्णुनाथ शांति कराए। सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व कुच्छुपद विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं भ्रूं भ्रभुरासी औषधवा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। चामर सुदर्पण पीठ कुंभे ताल ध्वजा तपनिवारक भूषिताग्रे बर्धत नंजय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महम श्रियामी विश्वादि शुभीरांतान जन्माप्तचिरतान स्त्रियाप्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवे। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थाधनाथ भगवन्ने पाण्डुशिला पीठे तिष्ठ तिष्ठः तिष्ठ तिष्ठः तिष्ठ तिष्ठः जगतः सर्वशांतिं करोतु जगतः सर्वशांतिं करोतु जगतः सर्वशांतिं करोतु। चार कोनों के चार कलश बसवदर्शन युल्ल स्वामी। ओम ह्रीं ईश्वरपन पीठस्थाय जिनाय अर्घ्यम निर्वपामित स्वाहा। कलश करो। प्रथम कलश एक एक कलश ले लो। ऐम रम भम मम हम शम तम पम पम भम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झुईम झुईम छुईम छुईम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रंजनेन जलाभिषेकम करोमिति। बस उदकी चंदन तंदुल बल काने रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महाम्यजे। आप लोग भी अर्घ्य चढ़ाना। थाली में द्रव्य मिली है चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांत विश्वादि बीरांत बेनम प्रत्यर्घम निर्वपामित। चलिए चार कोनों के चार कलश। एक जंगली मैं मरम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम सम शम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झुईं छुईं छुईं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुर्कोण कलशेन अभिषेकम करोमि नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुदूप फलर्घ्य कै धवल मंगल काणी रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महाम्यजे। ओम ह्रीं शविषेकांत विश्वादि विरंते बिनमा अनर्घवद प्राप्त अर्घम निर्वपामित। बोलो शांतिनाथ भगवान की शांति। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमो सिद्धेभ्य श्री भीताय नमः। ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो पजाय नमो ले सबसाडम चत्तारेमण अंतमन सिद्धामलम सामलम केरी पड़तु तम मंगलम चत्ताय लोगता अंतल सिद्धलोता सावलोतमा केरी पड़तु धमो लोगतमा चत्तारी सणम पवजामि अंत सणम पवजामि सिद्ध सणम पवजामि साउ सणम पवजामि केवरी पड़तु धमो सणम पवजामि। श्री वीतरागाय नमः। श्री ओम नमो भगवते श्रीमते भगवते श्रीमते पाशातीतंगा दस गणी परिविष्टाय सुखल ध्यान पवित्र सर्वज्ञ सेमुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्य मय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमंत्राय अनंत दंसनाय अनंत ज्ञानाय अनंत विराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य भसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्म धरा बड़ा मंडताय ए मुनि आर्का ऋषि मुनि आर्का सावक सावकाय प्रमुख चतुर्ष संग विनाशम घाति कर्म घाति कर्म अभागम मृत्यु अति कमाऊं रति कमाऊं क्रोधम वयम सब वायु वयम शत्रु वयम सब उसर वयम विघ्न वयम सब राज वयम सब चोर वयम सब दुष्ट वयम सब मर्ग वयम सब आत्मचक्र वयम सब पर मृग वयम सब सिंहादि वयम सब ग्रह वयम सब दोष वयम सब व्याधि वयम सब छामडाम वयम सब आत्मघातम वयम सब परघातम वयम सब सुर रोगम सब क्षय रोगम सब को रोगम सब कुष्ठ क्षीण रोगम सब अक्षीण रोगम सब निरोग रोगम सब ध्वज रोगम सब नर मारे सब गज मारे सब गो मारे सब महिष मारे सब धन मारे सब वृक्ष मारे सब गोल मारे सब पुष्प मारे
सब राष्ट्र मारे सब नंदनम सब जननंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम नगर खेट पर्व खेट करवट पतन दोण मुख समानंदनम सब पतन सब दोण मुख समानंदनम सब यजमानंदनम सब लोकनानंदनम सब देशनानंदनम सब यजमानंदनम ओम शुभ दुख हन हन दे दे पचपट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम इत सुख तेसु लोकसु व्याधि व्यसनम अम्यम क्षेमारम सस्तुते श्री शांति अस्तु श्री शिवस्तु श्री नित्यरागस्तु श्री पुरुषस्तु श्री समृद्धिस्तु श्री कल्याणस्तु सुख समृद्धिस्तु श्री अभिवृद्धिस्तु श्री दिग्रहस्तु श्री गोत्र कुल गोत्र धंधा सदास्तु श्री चंदा प्रभुवासु मल्ली पद्मान पुसुतन शीतल मुनि सुप्रा नेमिनाथ पासने त्रिभुवनमा इत्यन मंत्रेण नवग्रहण सांत्र गंधोकम धारकम वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालकानां एते देशामन तपोदनानं करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र उदक चंद जिन गए जिन नाथ में ओम ह्रीम भगवान की ऊपरी शांति धारा जल पलादे अरे गमरे बावदे। चलिए मूल वेदी सिंहासनम स्थापनम करोमिति। चलिए दीपक है ना दद्द झलक छत मनोहर पुष्पदीपे पात्रे पितर महिता महिता धरेणे त्रिलोक्य मंगल सुकालः कामदाह मारार्तिकम तविभोर बतारयामि। ओम ह्रीम श्री मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। पीछे कर दो, यंत्र जी को पीछे रख दो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अपने स्थान में पहुंच जाएं सभी इंद्र, पहुंच जाएं। चलो मंडल सरकार के पीछे सकलीकरण जल्दी आ जाओ इधर भैया। हाँ अभ्याम नमः। हाँ ओम ह्रीम नमो नमो सिद्धणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। अरे उंगली को माथे पे ले जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाए अभी। ओम ह्रीम ओम ह्राम नमो जन ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ओम ह्रा नमो लक्षणम ह्रा। वहाँ पीछे रख दो। कनिष्ठाभ्याम नमः। हाँ यहीं पे भगवान के सामने और फिर माथे पे लगाना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रा कर पृष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथ सिर पे रखना। बहुत सुंदर ऐसा ही। ओ ये रोज करना चाहिए। अर्हम वेदी बिंब प्रतिष्ठा विधाने मंड्यप सिद्ध्यर्थ पुष्पांजलिम छिपेतु। ओम छाम छीम छूमचे प्रतिष्ठा मंडप वेदी प्रतिष्ठानम शुद्धिम कुरुत कुरु स्वाहा। मंडल में पुष्प क्षेपण करें, एक जन को दे दें। गम कुरुत कुरुत स्वाहा बोलना। फिर उसके बाद वायु कुमार कार्य सहयोगम कुरुत कुरु स्वाहा। वो वास्तु कुमार देवगणा जिनेन्द्र भक्त्यर्थ यथायोग्य स्थाने तिष्ठ तिष्ठ प्रतिष्ठा कार्य सहयोगम कुरुत कुरु स्वाहा। मंडल में पुष्पांजलि इति जिन भक्त तर्नाक कुमार देवगणा यथायोग्य स्थाने तिष्ठ सर्विक निर्माणत मंडलोपरि दिव्य पुष्पांजलम छिपेतु। पूरब दिशा में कुमुद प्रतिहार चारों द्वार द्वारपाल कुरुत कुरुत स्वाहा। रत्न वृष्टि बो धनद धनद। हाँ ऐसे करना भाभी। बो धनद धनद
धनद धनद धनद धनद रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। 5 प्रकार का कलर है इधर। चरुमिति स्वाहा, वो दे दो सब। गरम मसाले